ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK से एक बेहद चौंकाने वाली और पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल POK के रावलकोट में पिछले 22 दिनों से हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये गुस्सा अब इस कदर बढ़ चुका है कि ईदगाह ग्राउंड में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर इस्लामाबाद को चेतावनी दे दी है कि वे पाकिस्तान का कंट्रोल अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वे भारत के साथ जुड़ जाएंगे। जी हाँ, भारत के साथ जुड़ने की इस खुली चेतावनी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आकाओं के होश उड़ा दिए हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस इलाके में खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरी सामानों की सप्लाई पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी, जिसके बाद स्थानीय नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सरदार अमन की अगुवाई में ये आंदोलन और उग्र हो गया। आखिर क्यों POK के लोगों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपना चीफ मानने से साफ इनकार कर दिया? क्यों LOC के पास जारी धरने से अब सीधे भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है? समझते हैं इस रिपोर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, प्रदर्शनकारी इस इलाके में सरकार के कंट्रोल का सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। बीते 22 दिनों से रावलकोट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ईदगाह ग्राउंड में हुए प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने साफ कहा कि इस इलाके को अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं माना जाना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी भी दे दी कि वो भारत के साथ जुड़ जाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में रहने वाले समर्थकों ने कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन किए हैं। रावलकोट में इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई स्थानीय नेता कर रहे हैं, जिसमें नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सरदार अमन खान भी शामिल हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के खाने पीने की चीज़ों और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर 2 हफ्ते की रोक लगाने के बाद विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया। सरदार अमन खान ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को इस इलाके की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इलाके के लोगों को पाकिस्तान की। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपना सेना प्रमुख मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं 9 जून से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास एक अलग धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक प्रदर्शन के दौरान खान ने अपने समर्थकों से कहा कि अगर खाने पीने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों पर पाबंदियां जारी रही तो इस इलाके के लोग मदद के लिए भारत की ओर देख सकते हैं। सरदार अमन खान ने कहा कि भारत से मदद मिलने पर इलाके के राजनीतिक हालात बदल जाएंगे और इस्लामाबाद पर दबाव बनेगा। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट से समझा कि POK में पाकिस्तान के खिलाफ ये बगावत अब सिर्फ रावलकोट या LOC तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समर्थकों ने भी कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरदार अमन खान का ये बयान
पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इस इलाके की ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि अगर खाने पीने और ज़रूरी चीज़ों पर लगी पाबंदियां तुरंत नहीं हटाई गई तो वे मदद के लिए भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो जाहिर है कि अगर भारत से इन्हें किसी भी तरह की मदद मिलती है तो इस पूरे खित्ते के राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे और इस्लामाबाद पर चौतरफा दबाव बनेगा। तो क्या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना इस जनाक्रोश को दबा पाएगी या फिर पीओके का भारत में विलय का रास्ता साफ होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।